हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो, एकदम मस्त हो, एकदम एक नंबर। तो यार अभी जो है हमने कॉस्ट के अभी तक अपने 4 लेक्चर्स कंप्लीट करे थे। आज हमारा कॉस्ट का लेक्चर नंबर 5 है। सर 4 लेक्चर्स में हमने अभी तक क्या क्या करा, एक बार जल्दी से अगर आपको रिवाइज करवाए तो। सबसे पहले हमने कॉस्ट का मतलब देखा। सर कॉस्ट इज व्हाट, प्रोड्यूसर जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करेगा तो उस प्रोडक्शन करने में वो कुछ एक्सपेंसेस को इनकर करता है। उस एक्सपेंसेस, वो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हमने कॉस्ट का नाम दिया। कॉस्ट में 2 चीजें आती थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद हमने कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में 2 पार्ट होते थे। टोटल फिक्स कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर पे लगती थी, हमेशा आपका जो है चाहे प्रोडक्शन हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती थी और हमेशा वो कांस्टेंट रहती थी और कर्व बनता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं सर, वो टोटल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर पे लगती थी। जब प्रोडक्शन 0 होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। कर्व बनता था इनवर्स एस शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके बाद हम गए थे एवरेज कॉस्ट पे। सर एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट। इसके अंदर 2 पार्ट थे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट वो था, क्या था, जिसमें हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। क्या? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में कितना फिक्स कॉस्ट लग रहा है। अब एएफसी जो है उसका फॉर्मूला था टीएफसी अपॉन में क्यू। एएफसी का जो कर्व था वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता था ऐसा कुछ, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल होती थी बट कभी भी 0 नहीं होती थी, क्योंकि एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू और टीएफसी कभी 0 नहीं होता। उसके बाद हम एबीसी पे गए। एबीसी इज व्हाट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एबीसी इज इक्वल टू टीबीसी अपॉन क्यू होता था। एबीसी कर्व यू शेप बनता था रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके बाद हम गए थे मार्जिनल कॉस्ट। सर एक एडिशनल यूनिट को, क्या बोला, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी भी टोटल कॉस्ट में चेंज आ रही है उसे हमने मार्जिनल कॉस्ट बोला। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट से भी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी। टोटल कॉस्ट से निकालेंगे तो TCN माइनस TCN माइनस 1 या डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। और अगर मैं TVC की बात करूं, सेम फॉर्मूला जो TC में था, बस वहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा TVCN माइनस TVCN माइनस 1 या फिर डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q। इस तरीके से हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था, सारी चीजें हमने कंसिडर करी और इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर को अपने कंप्लीट करा। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, वो पूरा का पूरा डेडिकेट है न्यूमेरिकल के ऊपर कि आपको जो क्वेश्चन आएगा, जो कि शॉर्ट आएगा ही आएगा 4 to 6 मार्क्स में, कॉस्ट का न्यूमेरिकल, उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अभी तक के 4 लेक्चर अगर कॉस्ट के, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले भाई वो ढंग से देखो, ढंग से नोटिंग बनाओ, एक एक कर्व, एक एक फॉर्मूला, क्या है, क्यों है, कैसे है, सब मैंने आपको डिटेल में चारों लेक्चर में डिस्कस करवा के दिया है। वहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो भाई आप इस लेक्चर को स्टार्ट अभी मत करो, क्योंकि यहां पे सब कुछ पीछे का यूज होने वाला है। अब यहां पे मैं आपको बताने नहीं लग सकता कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ऑलरेडी कि आपने चारों लेक्चर एकदम घोल के पी रखे हैं, सारे फॉर्मूला एकदम रट के बैठे हो, सारे फॉर्मूला एकदम याद है, टिप्स पे सारे फॉर्मूला एकदम लर्न है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्या था, अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सर इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल बन रहे हैं और न्यूमेरिकल जो है वो क्या इस तरीके से आएंगे, इस तरीके, इसमें टाइप से अलग अलग, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ इस फॉर्म में आ सकते हैं। 99% जो आपको पेपर में आएगा वो फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में आएगा। है सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको लर्न है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, जो होता है ना बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कब किस तरीके से करना है, क्योंकि एक चीज को निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, कब कौन सा लगाना है ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। मैं आपको एक बेसिक एप्लीकेशन दिखा देता हूं कि फॉर्मूले का यूज करना कैसे, किस तरीके से करना है, बाकी आप आगे आगे जैसे क्वेश्चन चलेंगे आप देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब ऑलमोस्ट आपको सब कुछ ही पूछा हुआ है और आपको यहाँ पे यूनिट्स दे रखी है प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 5। पहले पर्सन ने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी तब टोटल कॉस्ट लग रही है 1 पे 2 पे 3 4 और आपको टोटल कॉस्ट हर लेवल पे दे रखी है और आपको जितनी भी अदर रिमेनिंग कॉस्ट है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं सर इसे। सबसे पहले मैं जो आपको चीज बताऊंगा वो ध्यान से समझना। अगर आपको कभी भी चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें ना टोटल कॉस्ट के एलिमेंट को कंप्लीट करना है। किसके? टोटल कॉस्ट के एलिमेंट को कंप्लीट करना है। जब मैं बोल रहा हूं टोटल कॉस्ट के एलिमेंट को कंप्लीट करना है, इसका मतलब यह है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि अगर आपके टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीट हो गए तो आपका आधा से ज्यादा काम तो ऑलरेडी हो गया, आधे से ज्यादा क्या पूरा ही काम हो गया। क्योंकि टोटल कॉस्ट एक लौता ऐसा कॉस्ट है जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। उससे आप एवरेज भी निकाल लोगे, एवरेज फिक्स भी निकाल लोगे, एवरेज वेरिएबल भी निकाल लोगे और मार्जिनल भी निकाल लोगे। ठीक है। सेकेंड चीज, टोटल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आपको बस एक छोटा सा पॉइंट देखना है जहां पे आपका टोटल फिक्स कॉस्ट का एक हिंट दे रखा होगा और अगर आपने टोटल फिक्स कॉस्ट की एक भी वैल्यू कहीं पे निकाल ली तो आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट तो सर हर लेवल पे क्या रहता है? कांस्टेंट। हर लेवल पे क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब अगर मैंने 0 लेवल पे टीएफसी निकाल लिया तो सारे लेवल पे टीएफसी क्या होगा? सेम होगा। अरे आके ना, यस सर। तो यहां पे ध्यान से समझो, हिंट पकड़ो। सर यूनिट है 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 40। 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 40। अरे अगर आपने सेकेंड लेक्चर देखा है तो मैंने आपको टोटल कॉस्ट के बारे में बताया था। सर जब प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती तो क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगता है क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगता है क्या? नहीं सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो लगता ही नहीं है। जब प्रोडक्शन 0 होती है उस टाइम पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, कुछ नहीं लग रहा। और 0 यूनिट्स पे टोटल फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ना। टोटल फिक्स कॉस्ट तो लगना ही, वो तो फिक्स्ड है, वो चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन उसे तो लगना ही लगना है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0, टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 100 है, तो 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू भी तो 100 ही होगी। सर मतलब ये है कि 0 यूनिट पे जो भी टोटल कॉस्ट होगा वही मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, और 0 यूनिट पे यहां पे टीसी 40 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट 40 आ गया। और टीएफसी जो है वो हर लेवल पे क्या रहता है सर? हर लेवल पे कांस्टेंट रहता है। तो आपको बस टीएफसी का एक एलिमेंट निकालना है जो कि मैंने यहां देखा, भाई यूनिट है 0 यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा ही नहीं, तो टोटल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो यहां गया 40, तो सब में क्या होगा? 40। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सेकंड एलिमेंट है टीवीसी। सेकंड एलिमेंट क्या है? टीवीसी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था, यहां पे मैं इसका लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट में 2 एलिमेंट होते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मुझे निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मैं टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं कर सकता क्या? मतलब मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो मैं टोटल वाले पोर्शन में से फिक्स्ड को माइनस कर दूं, यस सर। तो यहां पे आपने करा 40 माइनस 40, अब यहां पे अपना 0 करोगे, यहां पे आपका करोगे 0। बट एक सेकंड रुक जाओ, अभी इस वाले को छोड़ो, आगे बढ़ो अपने साथ। यहां पे 60 माइनस 40 20, 75 माइनस 40 35, 85 माइनस 40 आपका 45, 110 माइनस 70 110 माइनस 40 आ गया 70, 130 माइनस ये हो गया आपका 90। ये आपका टीवीसी आ गया। ये क्या आ गया आपका? टीवीसी। सर फर्स्ट यूनिट पे 40 माइनस 40 0, आपने बोलता जब यूनिट 0 है टीवीसी क्या होगी? 0। ऑल्दो आप इसे 0 भी लिख सकते हो, बट मैं आपको एक गोल्डन रूल बता दूं पहले। इसका गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, मैं बता रहा हूं। टीवीसी, एवीसी और एमसी, टीवीसी, एवीसी और एमसी, ये तीनों के तीनों हमेशा जो भी टॉप यूनिट होगी ना, टॉप, जैसे मान लो 0 है तो या 1 है, जो भी टॉप पे होगा, पहली बात तो टीवीसी, एवीसी, एमसी, गोल्डन रूल है, तीनों इनिशियल लेवल पे। अब इनिशियल लेवल 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो, इनिशियल लेवल जो भी होगा उसमें टीवीसी, एवीसी, एमसी तीनों क्या होंगे? इक्वल। पहला नंबर गोल्डन रूल ये है। सेकेंड याद रखना, अगर तीनों इक्वल होंगे इनिशियल लेवल पे, और अगर इनिशियल लेवल 0 होगा तो टीवीसी भी डैश होगा, एवीसी भी डैश होगा और एमसी भी डैश होगा। अच्छा सर, गोल्डन रूल कह रहा है इनिशियल लेवल पे
टीवीसी, एवीसी, एमसी तीनों क्या है? इक्वल। तीनों क्या है? इक्वल। और अगर पहला यूनिट जो इनिशियल लेवल है वो यूनिट 0 है तो टीवीसी, एवीसी, एमसी तीनों इक्वल तो है, साथ ही साथ क्या है? 0। साथ ही साथ क्या है? 0। आई होप आपको यहां पे क्लियरिटी आई हो। इसमें कोई दिक्कत क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं सर। पहला टीवीसी कॉलम हो गया, अब अपना टीएफसी भी निकल गया, टीवीसी भी निकल गया, तब तो सर सॉर्टेड ही सॉर्टेड है। नेक्स्ट है एएफसी। अब यार मैं अज्यूम करा फॉर्मूला आपको याद हो, एएफसी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था टीएफसी अपॉन क्यू, और एवीसी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था टीवीसी अपॉन क्यू। एएफसी का फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्यू। अब देखो टीएफसी है 40, 40 डिवाइड बाय 0 इज व्हाट? इंफिनिटी। 40 डिवाइड बाय 0 इज व्हाट? इंफिनिटी। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज व्हाट? इंफिनिटी। फिर आपका 40 डिवाइड बाय 1 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 40 डिवाइड बाय 3। अब यहां पे जल्दी से अपन कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। 40 डिवाइड बाय 3, 40 डिवाइड बाय 3 इज व्हाट मेरा? 13.33। उसके बाद 40 डिवाइड बाय 4 इज व्हाट? 10, और फिर 40 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट? 8। ये आपका क्या आ गया? टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये क्या आ गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकाला? टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर ये भी सिंपल है, टोटल वेरिएबल डिवाइड बाय 1। टोटल वेरिएबल पहले तो डैश ये दोनों, सेकंड 20 डिवाइड बाय 1 20, 35 डिवाइड बाय 2 17.5, 45 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट? 15, 70 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 3 आ गया यहाँ पे, 4 7 28.5, 17.5 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, ये था कितना? 70 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 70 डिवाइडेड बाय 4, 17.5, और लास्ट हो गया आपका 90 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 18। ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? अब देखो दो चीज है, या तो आप एवरेज कॉस्ट बड़े सिंपल तरीके से क्या करो, एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला था, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो स्टेप नंबर 1 या तो आप सीधे टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर लो, या स्टेप नंबर 2 ना आप सिंपल सी काम करो, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो चाहे आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकालो, चाहे आप फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड करके एवरेज कॉस्ट निकालो, पहली बात तो दोनों से आंसर सेम आना है। मैं सिंपल एडिशन वाला जल्दी से निकलेगा सर, इन्फिनिटी प्लस डैश। अब सर यहां पे कंफ्यूजन आएगी, सर इन्फिनिटी प्लस डैश इज व्हाट? इन्फिनिटी या फिर डैश। तो एनी नंबर अगर आप उसे इन्फिनिटी से ऐड माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी करोगे, आंसर इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ये हो गया 40 प्लस 20 60, ये हो गया 37.5, ये हो गया आपका 28.33, ये हो गया आपका 27.5, और ये हो गया आपका 26। इस तरीके से आपने एवरेज कॉस्ट का अपना शेड्यूल पूरा करा। सर लास्ट वन इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। लास्ट वन इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट दो तरीके से निकलता है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और मैंने आपको यह भी बताया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ही आपको पहले प्रेफरेंस देनी है। मतलब अगर टोटल कॉस्ट भी गिवन है और आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिया है, लेकिन पहली प्रेफरेंस आप हमेशा टोटल वेरिएबल से करोगे। इनकेस अगर टोटल वेरिएबल का कोई तरीका ही नहीं है तब आप टोटल कॉस्ट पे जा सकते हो, लेकिन एमसी को प्रेफरेंस किसको देने? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, तो अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालेंगे। सर फॉर्मूला एमसी का क्या था? एमसी का फॉर्मूला था टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। क्योंकि यहां पे यूनिट बिल्कुल इवन है 1 1 के गैप पे, तो दूसरा वाला लगाने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से मेरे पे टीवीसी ये रहा, पहले लेवल पे तो डैश डैश, फिर 20 का 20। अब देखो 20 और 35, तो 35 माइनस 20 इज व्हाट? कितने का चेंज आया? 15 का। फिर 45 माइनस 35 कितने का चेंज आया? 10 का। फिर 70 माइनस 45 कितने का चेंज आया? सर 25 का। और लास्ट में 90 माइनस 70 कितने का चेंज आया? 20 का। तो ये आपका क्या आ गया? मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या आ गया आपका? मार्जिनल कॉस्ट। और इस तरीके से आपने पूरे अपने शेड्यूल को क्या करा? कंप्लीट करा। आई होप आपको बिल्कुल ढंग से समझ आया। मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता रहा हूं। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट के एलिमेंट्स को फुलफिल करना है। सबसे पहला गोल ही होना चाहिए, मतलब 90% चांसेस में आप कभी भी कोई फिलिंग द ब्लैंक्स करो, आपका मेन एम करना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को मैं सबसे पहले निकाल के साइड कर लूं। रूल नंबर 2 क्या है? गोल्डन रूल इज व्हाट? कि टीवीसी, एवीसी और एमसी, क्या टीवीसी, एवीसी, एमसी इनिशियल यूनिट पे हमेशा इक्वल होंगे, और अगर इनिशियल यूनिट 0 है तो तीनों हमेशा डैश होंगे।
कोई दिक्कत। और फिर आपको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कैसे कब अप्लाई करना है। अजम्पशन में ये जो फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए, बिना फॉर्मूला लर्न हुए हुए यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लियरिटी मिली हो। अब ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये तो टाइप 1 हो गया। यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट आपने कैसे निकाली थी, याद रखना 0 यूनिट पे जो टीसी होता है वही टीएफसी होता है। अब अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, आई होप आपको समझ आया, जल्दी से करो। और वैसे आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं भाई, देखो जल्दी से। अब यहां पे सर यूनिट्स दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको, और यहां पे यूनिट 1 से स्टार्ट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना यूनिट 0 से स्टार्ट है। देखो आपको बताऊं, अगर कभी भी यूनिट 0 से स्टार्ट है ना, आप समझ जाना जो टोटल कॉस्ट वाला पहला 0 पे है ना, वो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट का हिंट दे रखा है। लेकिन यहां पे यूनिट 1 से स्टार्ट है। यूनिट किससे स्टार्ट है, 1 से। मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 50 रुपए की कॉस्ट लग रही है टोटल। अब इस टोटल 50 रुपए में कुछ पार्ट फिक्स्ड होगा और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा, क्योंकि सर 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ऑब्वियसली टीवीसी भी कुछ होगा, टीएफसी भी कुछ होगा। तो सर यहां से तो टीएफसी निकल नहीं सकता। और मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था, टोटल के पहले एलिमेंट निकालने आपको। तो सर टोटल के एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो दे रखा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी इज ₹10 व्हेन फर्म प्रोड्यूस 3 यूनिट्स। अच्छा भाई, ओके सर, ओके। तो मतलब जब 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उस टाइम पे एएफसी कितना है मेरा, 10। ये गिवन है अपने को, ये क्या है, गिवन है अपने को। अब मुझे एक बात बताइए, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू। एवरेज फिक्स कॉस्ट है 10, इसमें अप्लाई करो ये वाला फॉर्मूला। टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे निकालनी है, और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है उस टाइम पे, 3। तो क्या मैं टीएफसी जो है यहां से नहीं निकाल सकता, कितना आ गया सर, 30। कितना आ गया, 30। और आपको पता है सर टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू में कभी भी कोई चेंज नहीं आता। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्वांटिटी करा तो टोटल फिक्स कॉस्ट सारे लेवल पे आ गया। अब क्या आप दोबारा से इस फॉर्मूले की अप्लाई से, टोटल कॉस्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट है, दोनों को माइनस करोगे वेरिएबल आएगा, हाँ कि ना, यस सर। तो कर दो। यहां देखो 50 माइनस 30, 0 से स्टार्ट है, डैश तो होगा नहीं 1 पे। 50 माइनस 30 कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। और एक बात बताओ, आंख बंद करके बोला था, टीवीसी एबीसी एमसी तीनों फर्स्ट लेवल पे क्या होते हैं, गोल्डन रूल याद करो, टीवीसी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू एमसी, तीनों फर्स्ट लेवल पे क्या होते हैं, इक्वल। तीनों फर्स्ट लेवल पे क्या होते हैं, इक्वल। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते, सर दोनों को माइनस करा, कितना 40, सर कितना 55, सर ये कितना 65, फिर ये आ गया आपका 80, ये आ गया आपका 110। ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। फिर बड़ा सिंपल था भाई, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, सर देखो ना, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट तो 30 है, चाहे कोई भी लेवल हो, तो 30 डिवाइड बाय 1 इज व्हाट, 30 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट, 15। ये तो 10 गिवन है, 30 डिवाइड बाय 3 10 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 4 ये हो गया आपका 7.5, 30 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट मेरा 6, और 30 डिवाइड बाय 6 मेरा 5। ये मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। क्या आ गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1, 20 आ गया। मैंने पहले बोला था गोल्डन रूल अपना अप्लाई कर रखा है। फिर 40 को डिवाइड करना है 2 से, 20। 55 को डिवाइड करना है 3 से। देखो भाई तुम्हें पता है अपन ये कर सकते हैं, तुम्हारे लिए रूल अप्लाई नहीं होता बेटा, तो चुपचाप कर लेना डिवीजन। ये हो गया आपका 18.33। उसके बाद अपन 55 को करा था, अपन 65 को करेंगे, 65 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज व्हाट 16.25। उसके बाद 80 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया आपका 16। उसके बाद 1110 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया आपका 18.33। तो टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके एवीसी आ गया। और सर अब तो सॉर्टेड है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, दोनों का समेशन कर दो या फिर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो। मुझे तो समेशन वाला सीन ज्यादा सिंपल लगता है। ये हो गया 30 + 20 50, 15 और 20 कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 28.33। फिर ये दोनों को ऐड करा, ये दोनों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या हो गया 7 4 23
23.75, ये हो गया कितना 22 और ये हो गया कितना 23.33। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं, देख लीजिएगा भाई, कुछ नहीं करा, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अगर आपको रीचेक करना है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स करोगे तब भी यही वैल्यू आएंगी सेम। अब मार्जिनल कॉस्ट की बारी, सेम मार्जिनल कॉस्ट, सर मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से भी निकलता है, सर मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकलता है। प्रेफरेंस किसे देनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर फॉर्मूला क्या है, TVCN माइनस TVCN माइनस 1। सर ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का गैप क्या है, 1 का है। मैंने लेक्चर में बताया था अगर यूनिट का गैप 1 का है, ये फॉर्मूला लगाओ। अगर यूनिट का गैप 1 से ज्यादा है तो डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा क्यू लगा देना। बट अभी तो यूनिट सेम है, नॉर्मल माइनस करना है। तो पहले 20 का 20 सेम ही आना भाई, 40 माइनस 20 कितने का चेंज आया, 20 का। 55 40 कितने का चेंज आया, 15 का। 65 55 कितने का चेंज आया, 10 का। 80 और 65 कितने का चेंज आया, 15। और लास्ट ये कितने का चेंज आया, 30। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का सीन हो गया डन एकदम। तो यहां पे आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होता है सॉल्व। दो टाइप अभी हमने कवर करे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन थे, सब कुछ कैलकुलेट करना था। हाँ ऑल्दो भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाला टाइप बचा है, उसको भी हम आगे करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको ये समझ आया बढ़िया करके, एकदम से मस्त से नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से नोट करेंगे भाई। हाँ जी, तो आई होप अभी तक अपने जो न्यूमेरिकल करे वो आपको अच्छे से समझ आए, फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से अपना एक अगला टाइप और देखते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे सर फिलिंग द ब्लैंक्स वाले को, ठीक है। जो आपके मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आएंगे वो फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में आएंगे। क्योंकि मैं आपको डिफरेंस बता दूं भाई, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा था ना फर्स्ट और सेकंड, अभी जो हमने 2 क्वेश्चन करे उसमें आप नोटिस करना, आप सबसे पहले ना टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हो पूरा, टोटल फिक्स कॉस्ट पूरा, फिर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हो एक ही फॉर्मूले से माइनस 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 करके, फिर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हो TFC डिवाइड बाय Q, TFC डिवाइड बाय Q, TFC डिवाइड बाय Q, और यही प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हो हर के साथ। मतलब सर जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर AFC या TVC या किसी को भी सॉल्व कर रहे हो, आप एक फ्लो में आ रहे हो। किस में आ रहे हो, फ्लो में, मतलब एक ही फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना है। लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स के केस में क्योंकि आपको कुछ फिगर मिसिंग होगी, कुछ यहां कुछ इधर कुछ उधर, आपका ये जो फ्लो है ना ये बार बार ब्रेक होगा। और यही वो चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आपका फ्लो ब्रेक होता है तो बच्चा ऐसा तो नहीं है एक फ्लो में चल रहा है याद कर आया है, आपको एकदम चीजें पता होनी चाहिए भाई कि ये यहां से निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो अगर इन केस वो फ्लो ब्रेक भी करना चाहे तो आपका फ्लो ब्रेक नहीं होगा। मतलब आपको ये दिखाना है भाई, अपने को पूरा कॉन्सेप्ट आता है, कितना भी घुमा लो वहां पे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अपन इसको समझ के लेते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रूल याद रखना, रूल याद रखना, पहले TVC AVC MC तीनों फर्स्ट लेवल पे इक्वल होंगे, 0 का तो डैश होगा। सबसे पहले आपको TC TFC TVC के कंपोनेंट निकालना है, तो आपका 99 क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। बस बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले सर, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, आपको ये तो निकालना ही निकालना है, और इसके अलावा आपको और भी कॉलम बना के कुछ एक्स्ट्रा निकालना पड़ सकता है, हो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हेल्प से बस इतने से ही लिमिटेड होगा। पहली बात तो ये समझ लो। अब मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप TC के कंपोनेंट को कंप्लीट करो, किसके, TC के। तो भाई समझ के लो, यहां पे तो दिख गया AFC, सर AFC दिख गया, मतलब कि आपने को कोई दिक्कत है TFC निकालने में, सर एक चाहिए बस एक। भाई लास्ट के दोनों देख लो, लास्ट के दोनों 22.5 और 18। अरे सर सबसे पहले कॉलम बना दो साइड में TFC का, सबसे पहले कॉलम बना दो साइड में TFC का। अब मेरे भाई चाहे आप 22 को मल्टीप्लाई करो 4 से, याद रखना फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था AFC इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो मतलब मैं बोल सकता हूं AFC इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू TFC। अरे यस और नो, यस सर, यस सर। तो मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी से तो टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा। अब ये है 22.5, इस 22.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, या फिर मैं बोलूं 18 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। आंसर दोनों ही केस में सर कितना आएगा, 90। यहां पे भी 90 आएगा ना, हाँ जी 90। और आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे कितनी होगी फिर, 90। यस और नो, यस सर, कोई दिक्कत, टोटल फिक्स कॉस्ट तो डन। अब नेक्स्ट निकलेगा अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पे यही चैलेंजिंग है मेन, और अगर ये निकल गया तब तो मामला ही खत्म। अब देखो सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दो तरीके से निकलता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्मूले क्या थे सर, या तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करोगे तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा,
या फिर सर एक बात बताओ, जब मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालता था तो मैं एक फॉर्मूला लगाता टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, मतलब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करता था तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट आता था। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा टीवीसी नहीं आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट? बिल्कुल आएगा सर। अब आपको ना इन दोनों फॉर्मूलाज को एक एक करके अप्लाई करके आपको टीवीसी कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। अब पहले यूनिट में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ जरा। सर एवीसी इंटू क्यू, अरे सर एवीसी तो नहीं दिया, एवीसी तो निकालना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। मतलब पहले वाले के लिए मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकता। तो आप किस पे जाओगे? सेकंड पे। सर फर्स्ट यूनिट पे एवीसी, टीवीसी और एमसी तीनों क्या होते हैं? सेम। सर 50, सर कैसे? अरे ये 50 है ना, तो ये भी 50 और ये भी 50। अरे हाँ के ना? ये सर आपने बताया था ना, गोल्डन रूल याद करो। फर्स्ट यूनिट पे, इनिशियल यूनिट पे टीवीसी, एवीसी, एमसी तीनों इक्वल होंगे। अगर यूनिट 0 से स्टार्ट हो रही होगी तो तीनों डैश होंगे। तो पहले ये 50 था तो ये दोनों तो 50 निकल ही गए। अब सेकंड वाले में क्या मैं एमसी ऐड करता? चलो 50 में ऐड करना था ये नंबर, लेकिन ये अपने को गिवन ही नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है, टीवीसी निकालने का एक और तरीका था ना, एवीसी इंटू क्यू। तो सेकंड में आपको ये गिवन तो नहीं है, लेकिन ये तो गिवन है। तो क्या मैं 45 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, मतलब ये कितना आ गया? 90। ये कितना आ गया? 90। हाँ के ना? ये सर अभी मैं बस मेन फोकस करो टीवीसी कंप्लीट करने में, फिर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेकंड में मैंने 45 इंटू 2 करके 90 निकाल दिया। अब सर थर्ड में क्या मैं दोबारा से एवीसी इंटू क्यू कर सकता हूं? फिर से फ्लो तोड़ दिया इन्होंने। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन सर अपने पास एमसी है। थर्ड पे देखो एमसी दे रखा है। अच्छा सर एमसी का क्या हेल्प होता है? 50 आया, 50 में यहां पे ऐड करके 90 आता। अब इस नंबर में मैं ये और ऐड कर दूंगा तो यहां आना चाहिए, मतलब 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135। अच्छा ये वाला कैसे निकला? साइड में लिख लो। ये निकला था 45 इंटू ट्वाइस करा और यहां पे मैंने एमसी को ऐड करा 90 प्लस 45। अब नेक्स्ट लेवल में 135 में ये ऐड करता तो ये आता, लेकिन यहां पे फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स। अब वापस आओ किस पे? एवीसी पे। सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। एवीसी है 48 इंटू कर दो 4 से, 48 इंटू 4 ये कितना हो गया? 192। ये कितना हो गया? 192। 192 है ना, 160 2 3 4 16 19। हाँ जी 192 कैसे निकला? 48 इंटू 4 करके। फिर वापस आओ, अब यहां पे ऑलरेडी गिवन है 52 इंटू 5, तो ये तो क्लियर है सर। 52 इंटू 5 2 5 का 10, एक कैरी 5 5 25 26। कैसे निकला? 52 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो गया हमारा डन। अब सर बचा क्या? अब कुछ नहीं है भाई, अब तो आप मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर कट कर देना चाहिए। आप क्या एएफसी का कॉलम कंप्लीट नहीं कर सकते? सर एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? सर एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन में क्यू। तो टीएफसी era 90 हर लेवल पे, डिवाइड कर दो क्यू से। 90 अपॉन में 190, 90 अपॉन में 2 45, 90 अपॉन में 3 30, और ये दोनों तो अपने को गिवन है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। सर एवरेज कॉस्ट बाद में देखते हैं, पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख लो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल तो पूरा है अपना, पहले 50 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट? 50, पहला क्लियर। 90 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या आ गया? एवरेज वेरिएबल 45। अच्छा ये 45 गिवन है ऑलरेडी। 135 डिवाइडेड बाय 3, ओके सर ओके। तो यहां पे मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूं, 135 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया आपका 45। एबीसी कितना आ गया? 45, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 192 डिवाइडेड बाय 4 48 आ गया, और ये डिवाइड बाय 52 आ गया। तो एबीसी भी मेरा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको याद हो तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये रहा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये रहा वेरिएबल, दोनों का ऐड करोगे 140 आ रहा है, नहीं आ रहा? पहले पे बिल्कुल सही। 45 प्लस 45 90, 30 प्लस 75 30 प्लस 45 75, दिस प्लस दिस। तो सर यहाँ पे 48 में ऐड करा 22.5, कितना आएगा? 70.5, और यहाँ पे 52 60 और 70। ये हो गया हमारा डन। सर एमसी लास्ट में, सर एमसी तो बचपन से करते आ रहा है, ऊपर से माइनस करना था। फॉर्मूला क्या था? टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। 50 का 50, फिर 90 माइनस 50 कितने का चेंज आ रहा है? 40। यहां पे कितने का चेंज आ रहा है? 45। यहां पे कितने का चेंज आ रहा है? तो 192 माइनस 135, दिस माइनस दिस आ रहा है 57, और ये आ गया आपका 68। 260 माइनस 192। इस तरीके से आपने जो है इस पूरे कॉलम को कंप्लीट करा। सारे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल हो गए। ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बने थे। मैं बार बार बोल रहा हूं, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीनों को सबसे पहले फुलफिल करो।
पीवीसी, एवीसी, एमसी फर्स्ट इनिशियल स्टेप पे हमेशा इक्वल होंगे, गोल्डन रूल है। और आपको फॉर्मूले का फ्लो आना चाहिए कि कब आपको कहां से कैसे स्विच करना है, वो आप पे टैलेंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आएगा प्रैक्टिस के साथ। देखो यहाँ पे हम बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन रख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको बुक में यही क्वेश्चन रिपीट होते दिखेंगे। अब आप बुक के कोई भी क्वेश्चन मस्त तरीके से एकदम जो है कर सकते हो। आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली बिल्कुल एकदम टेक्स्ट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम आपका डाउट का सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। जल्दी से इसको मैं आपको हिंट देता हूं, और ये आपके लिए होमवर्क में भाई देखो बिल्कुल ऐसे एज एन होमवर्क है, तो ऐसा करना नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो। मैं आपको क्लियरिटी दे दूं, फिलिंग द ब्लैंक्स आप खुद करना है इसके। सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 99% में तो सबसे पहले ये निकालना है। अब फिक्स कॉस्ट के लिए देखो सर, एएफसी का कॉलम दिख रहा है, सर एएफसी दिया नहीं है, तो सेकंड तरीका क्या था सर, 0 यूनिट पे जो टीसी होता है। अरे 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट 24 लग रही है, तो टोटल कॉस्ट अगर 24 लग रही है तो ये क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट 24, 1 2 3 4 सारा क्या आ गया 24। अब अगर मैं टीवीसी की बात करूं सर, सबसे पहली बात 0 यूनिट पे डैश डैश डैश, पहली बार तो डैश ही होता है, हाँ कि ना, यस सर। आगे बढ़ो। अगर मैं सेकंड पे बात करूं, अगर वो टीवीसी 3 तरीके अब यहां पे निकालने के लिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से होता तो आप ये फॉर्मूला लगा लो भाई। क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है? नहीं दिया सर। मार्जिनल कॉस्ट दिया है? नहीं दिया सर। सर तो क्या से? अरे मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट, तो क्या नहीं निकलेगा सर? बिल्कुल निकलेगा। अब यहां देखो सेकंड लेवल पे मुझे टोटल कॉस्ट तो दे रखी है ना, तो 44 टोटल कॉस्ट है, उसमें से 24 फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा 20। वेरिएबल कितना होगा 20। कैसे निकाला? 44 माइनस 24, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद अब यहां ये नहीं दिया, वरना माइनस करके पूरा ही निकाल लेता। हाँ, ये लास्ट वाला निकल सकता है 88 माइनस 24, 88 माइनस 24 ये आ गया आपका 64, लास्ट वाला निकल गया। अब ये दो निकालने, उसके लिए देखो यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया ना, फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, टीवी से आ जाएगा। तो 15, और ये किस लेवल पे है? ये है सेकंड लेवल पे, तो कितना आ गया ये 30। कितना आ गया ये 30। और उसके बाद यहां पे तो नहीं दिया, वरना मल्टीप्लाई करता, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट में ऐड करना होता है, तो यहां पे 30 में 15 ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए 45। मैं फिर से यहां पे अगर आप चाहो तो रफ में भी लिख सकते हो, यहां पे मैंने टीसी में से माइनस करा, सॉरी 44 में से माइनस करा 24। इस वाले केस में मैंने एबीसी में मल्टीप्लाई करा है क्वांटिटी, और इस वाले केस में मैंने ऐड करा है 24 में, सॉरी 30 में ऐड करा है 15, और इस वाले केस में भी 88 माइनस 24 करके। अब यार ये आ गया, तो एक बात बताओ, क्या आप पूरा का पूरा ये कॉलम नहीं निकाल सकते? इससे निकाल लेंगे सर। ये कॉलम आ गया आपका। अब इस कॉलम के बाद आप इस कॉलम से ये भी निकाल सकते हो सर। कैसे? माइनस कर करके। और आपके पास टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल दोनों हैं, तो क्या आप ये कॉलम कंप्लीट नहीं कर सकते? सर दोनों को ऐड करोगे तो ये निकलता आएगा 24, 44, दिस प्लस दिस 54, दिस प्लस दिस 69, दिस प्लस दिस 88, ये हो गया कंप्लीट। और टीवीसी से आप एबीसी भी निकाल लोगे, टीवीसी से आप एमसी भी निकाल लोगे। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को टैकल करना आना चाहिए। बड़े सिंपल चीजें हैं, बस ध्यान रखेंगे कुछ बातों का जो मैं आपको बार बार बताया गया है। फॉर्मूला लर्न कर लो, गोल्डन रूल याद रखना, टीसी के कंपोनेंट सबसे पहले निकालना, प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान से फोकस करके कब कहां पे फ्लो को चेंज करना है, कब कौन सा फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा उसका ध्यान रखोगे और हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो कॉस्ट का लेक्चर है वो होता है कंप्लीट। 5 लेक्चर्स में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कॉस्ट का कवर कराया। आई होप आपको अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। और अभी आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको आपके डाउट का रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा। और थैंक यू सो मच, आई होप समझ आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम कंटिन्यू करने वाले रेवेन्यू, आगे बढ़ेंगे रेवेन्यू, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, फिर सप्लाई की इलास्टिसिटी। इस तरीके से 3rd यूनिट अपना कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया हो। ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।